वेलकम टू एवरीवन। हम लोगों ने दो इंट्रोडक्शन के पार्ट परसेंटेज के देख लिए थे। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक जो टेबल थी उसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने दोनों इंट्रो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इंट्रोज को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें परसेंटेज के नए रूप को देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज एक्चुअल में कैसे करना है उसके बेसिक्स आपको इंट्रोज में मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 100% लिखा हुआ है, तो ये 100% कितने के बराबर होता है? 100% 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 50% कह रहा है तो 50% 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5। अब 16 होल 2/3%। देखिए 16 होल 2/3 क्या है? 1/6। ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 3 6, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, 1/6। यहाँ पर कितना है? 14 होल 2/7। तो 14 होल 2/7 को कैसे याद रख सकते हैं? कि 1/7 की फॉर्म में याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर कितना है? 12 होल 1/2। 12 होल 1/2 का 1/8 हो जाएगा। 11 होल 1/9 है, तो 11 होल 1/9 का कितना हो जाएगा? 1/9 हो गया। यहाँ पर 10 है तो 10 का 10 ही परसेंट आ जाएगा। 10 का तो सीधे सीधे 1/10 हो जाएगा ना। ठीक, 10 का सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक, यहाँ पर 9 होल 1/11 है, तो 9 होल 1/11 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/11। ठीक, कुछ चीज़ें डायरेक्टली आप यहीं से कंबाइन कर सकते हैं, उनको लिए कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 16 होल 2/3, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2/3। बट अब देखिए 75 25 का कर चुके हैं, तो 75 का भी बता सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 था। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर 20 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 है तो 20 था 1/5, और 40 है तो कितना हो जाएगा? तो 40 है, डबल हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। आप 60 दे रखा है तो 60 3/5 हो जाएगा, और 80 दे रखा है तो 4/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ एज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ द बी, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यानी कि यहाँ पर यह बताना है कि ए की सैलरी कितनी ज़्यादा है बी से, या ये कह सकते हैं कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है। ठीक, दोनों ही केसेस को आप इजीली समझ लीजिए। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड ही मैं करा दूंगा। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ए और बी दो ले लिए नंबर। ठीक है, एक ए है और एक बी है, तो दोनों को लिख दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए सैलरी इज 20% मोर। देखिए कोई भी चीज होती है तो उसको हम 100% कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी सैलरी 100% है और इसकी कितनी है? 25% मोर है, तो 25% मोर हो गई तो कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, अगर 20% मोर है तो कितना हो गया? 125 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 25। अच्छा, 25 डिफरेंस आ गया। पुराने वाले किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए को अपॉन में रख देंगे। जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको अपॉन में रख दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 100, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में गया, इसको इससे कट कर दीजिए, कितना हो गया? ये 5 आ गया, और 5 4 से कितना आ गया? 20। तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज, तो 20% हो गया। ये आ गया आपका 20%। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या देखते हैं? हम कह सकते हैं शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका। तो शॉर्टकट इसका हो सकता है कि आपको टेबल बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद है। अभी हमने देखा कि 25% था, उस 25 के नीचे हमने कितना लिखा था? 20%। 25 की वैल्यू थी 1/4, और 25 इसकी 20% की वैल्यू कितनी थी? 1/5। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? एक नीचे वाली वैल्यूज को ही, आपकी जो नीचे वाली वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20%। केवल क्वेश्चन को यहां से देखिए और आंसर बता दीजिए। 24% दे रखा है, 25% दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा 20। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन सेम है, पिछले क्वेश्चन में मोर देन था और इसमें मैंने लेस देन कर दिया है। तो लेस देन और मोर देन में बस केवल इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ए ले लेंगे और बी ले लेंगे।
ए और बी हो गया। यहाँ पे कह रहा है 25%, ए सैलरी इज 25% लेस देन ऑफ बी, यानी कि ए की सैलरी जो है वो बी से 25% लेस है। तो बी की सैलरी हम 100 कंसीडर कर लें और इसकी 25% लेस करनी है, तो 25% लेस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 25, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 75 कर देंगे इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पर इससे कट कर दीजिए, कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 25 3 से आ जाएगा 75, तो हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये हो गया आपका 100/3%, और 100/3% को कितना करते हैं 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। देखिए 25 से ऊपर जो आता है, 25 से ऊपर जो वैल्यू आती है 25% से ऊपर 33 होल 1/3% की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 33 होल 1/3 की जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 33 होल 1/3%। जब लेस देन की बात करेगा तो 1% क्या करेंगे, एक वैल्यू ऊपर निकालेंगे। शॉर्टकट में इसको देख लें तो शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट में वैल्यू क्या पूछी थी, कह रहा था 25% लेस, ए की वैल्यू कितनी है 25% लेस, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यानी कि बी की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, इससे इसके ऊपर वाली वैल्यू आएगी। लेस कह रहा है नीचे कह रहा है, तो इससे ऊपर वाली कितनी होती है 33 होल 1/3। अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू 1/3 हो जाता है, और परसेंटेज में पूछेगा तो वैल्यू हो जाएगी 33 होल 1/3। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the rate of the sugar is increased by 10%, what decrease in percentage in consumption will take place if housewife wants not to increase her total expenditure। अब क्या कह रहा है कि जो शुगर है वो इंक्रीज कर जाती है 10%, बट द व्हाट डिक्रीज इन द परसेंटेज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना वो परसेंटेज की कम करेगी कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, यानी कि उसके खर्चों पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो जितना खर्च पहले कर रही थी उतना ही खर्च में आज भी काम चला ले, ये हमें निकालना है। देखिए अभी क्या कह रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज कह रहा है। अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा होता तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये ए मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लिया और 10% है, तो 10% पे ये वैल्यू क्या कर रही है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये क्या कह रही है, इंक्रीज बाई 10%। अब 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू हमें बी के लिए क्या निकालते थे, बी के लिए वैल्यू क्या निकालेंगे, तो हमारे पास ये जो आ गया हमारा शुगर रेट का, शुगर ये शुगर का रेट आ गया है, और ये एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो कितना परसेंटेज का कंजम्पशन वो उसको लेस करना है। ठीक, तो कंजम्पशन हो गया सी, तो इसको 10% ऊपर जा रहा है, तो इसके नीचे टेबल में इसके नीचे कौन सी वैल्यू आती है, इसके नीचे वैल्यू आ जाती है 9 होल 1/11। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना किसी देरी के आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इसी बस आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A% सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी, then how much percentage is B salary more than that of a A। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि A की सैलरी 30% लेस है देन B से 30% A की सैलरी लेस है, और हमें निकालना है देन हाउ मच परसेंटेज इज द B सैलरी मोर देन द A से कितनी परसेंट ज्यादा है B की सैलरी, ये हमें निकालना है। ठीक है, ए से कितनी ज्यादा है सैलरी बी की, ये हमें निकालना। अब 30% के लिए टेबल में तो था नहीं, टेबल में हमारे पास 30% नहीं था, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, ए आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा। क्या कह रहा है कि ए सैलरी 30% लेस, 30% किससे लेस है, बी से, तो बी की सैलरी हमने लेट कंसीडर कर ली, लेट कंसीडर या लेट से, तो दिस इज 100%। अब इसको हमने कितना करना है 30% लेस करना, 30% लेस, तो 30% लेस का मतलब कितना हो गया, ये 70 हो गया, ये कितना वैल्यू हो जाएगी, ये 70 आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 30 आ गया। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में बी की कितनी ज्यादा सैलरी है, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछेगा वैल्यू उसी की लिखा देंगे यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो उसी की लिखी जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू पूछी जा रही है। इनटू यहाँ पर 100 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, कितना आ गया 3/7 आ रहा है। अब 3/7 के लिए देखिए हमने क्या करा था, 3/7 हमको कब मिलता था 42, अगर याद हो मैंने आपको इंट्रो में बताया था 42। देखिए 42 था, 14 3 जा है ना, 14 3 जा 42 है ना, और 6 अपॉन कितना हो जाएगा 7%। तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ये डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है अब। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द चेंज परसेंटेज इन अ एरिया। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट में हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार मैंने बना दिया है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज कर रही है और ब्रेथ भी 10% इंक्रीज कर रही है। फाइंड द चेंज परसेंटेज इन एरिया। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको करना चालू करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर x हमारी लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई है y, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करके लिख देंगे। x% कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 10%, तो 10 इंक्रीज कह रहा है तो प्लस में ही रखेंगे। अगर डिक्रीज होता है डिक्रीज वाला भी मैं करा दूंगा, अभी इसी में चेंजेस कर दूंगा। तो देखिए उसका भी आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं। 10% है तो इंक्रीज कर रहा है, 10% ही ब्रेथ भी इंक्रीज कर रही है, और टोटल जो उनका जो एरिया है वो भी 10% क्या कर रहा है 10% इंक्रीज कर रहा है। ठीक भाई, जब लेंथ और ब्रेथ होगा जो वो 10% क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100 हो गया। 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हो गया 20, और प्लस में कितना बच गया 1, तो कितना आ गया 21%। अब देखिए 21% आ गया है जब हमारे पास दोनों वैल्यू इंक्रीज थी। अगर अब यहाँ पे क्या करें, अगर किसी एक वैल्यू को हम क्या कर दें, अगर एक वैल्यू को हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, इस वैल्यू को क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज हो गई है ये वैल्यू, तो ठीक है डिक्रीज हो गई है वैल्यू, डिक्रीज हो गई 10%। तो देखिए आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, फॉर्मूला तो सेम है। अब देखिए 10% इंक्रीज कर रहा था तो प्लस में रख दिया, डिक्रीज वाले को हम हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि x 10% इंक्रीज कर रहा है और 10% डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि एक वैल्यू प्लस में रहेगी और एक वैल्यू माइनस में रहेगी। तो जो चूंकि अंतर यहाँ पे दूसरा साइन भी आ रहा था, इसलिए दूसरे वाले वैल्यू को हमने ब्रैकेट में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए भाई। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, जब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, यहाँ पे बचेगा, ये वैल्यू कितनी बचेगी माइनस, भाई माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया, 100 अपॉन 100, 100 से 100 कट हो गया, कितना बचा, यानी कि 1 1 और -1 क्या शो कर रहा है कि 1% का डिक्रीज हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया में जो चेंजेस आएंगे वो 1% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज, और ये कह रहा था तो एरिया में क्या हो जाएगा 21% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। एरिया में एरिया क्या होगा 21% का इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होता तो 1% की क्या हो जाएगा एरिया में डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y, अगर x का 8% जो होगा वो y के 4% के बराबर है, तो हमें ये बताना है कि 20% ऑफ x कितना होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है, ठीक, लेकिन हमें ये निकालना है कि 20% ऑफ x कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8% ऑफ x, तो 8% ऑफ x कह रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख देंगे ऐसे ही कि x इक्वल टू 8%, y इक्वल टू 4%, दोनों ही वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे कह रहा है देन फाइंड द 20%, 20% फाइंड आउट करना है। ठीक, 20% यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो रहा है, इसका क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। ठीक है, इसका दुगना ही तो हो रहा है भाई, अगर इसका दुगना कर दिया तो यहाँ पे 20 आ गया,
अच्छा हम ये कहते हैं कि x का क्या करना है, हमें 20% निकालना है y के रिस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइम्स में आ रहा, तो यहाँ भी वैल्यू कितने टाइम्स में आएगी, 2 टाइम्स में होगी। यानी कि इसका 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स करेंगे, 10 का 2 टाइम्स अगर करेंगे तभी तो वो 20 हो जाएगा। 10 का 2 टाइम्स करेंगे तभी वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है, x 20% की वैल्यू निकालनी है, तो लिख देंगे 20% ऑफ x इक्वल टू y अपॉन y परसेंट, तो y इंटू 10 अपॉन 100। देखिए परसेंटेज का साइन हटेगा, 1/100 आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज का साइन 1/100 के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पर 0 से 0 कट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू y अपॉन 10, इसका आंसर हो जाएगा, y अपॉन 10 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका था। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि अगर किसी नंबर का 12.5%, अगर कह रहा हूँ 12 होल 1/2% किसी नंबर का ऑफ एनी नंबर ऑफ अ नंबर, वो कितना है, वो है 20। किसी नंबर का मैं कह दूं 20, अगर 12.5% जो है वो कितना है 20, तो व्हाट विल बी द 60% ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का अब हमें 60% बताना है कितना होगा। तो 60% ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इस नंबर का हमें 60% बताना है कि कितना होगा। अब क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में, सेकंड इंट्रो में मैंने आपको बताया था a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a। उसी मेथड को यूज कर सकते हैं आसानी से, और नहीं भी यूज कर सकते हैं तो ये भाई ये वैल्यू पता है ना कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये 1/8 होती है ना, 1/8 भाई होती है 1/8, बिल्कुल होती है 1/8। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 1/8 12.5 कितना होता है, 12 होल 1/2% कितना होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अगर इसको मैं कह दूं कि 1/2 है, 1/8 है, तो 1/8 कितने के बराबर है, 1/8 20 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 कितने के बराबर होगा, 160 के इक्वल होगा। 1 कितने के बराबर होगा, 160 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर होगा। हमें अब कितने के लिए निकालना है, 60%। तो 60% के मतलब कितना हो जाएगा, 60%, तो 160 का 60% निकाल दीजिए। सिंपल सा तरीका है भाई, 160 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो गया, 96 हो गया। सो 96 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16 6 कितना होता है, 96। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका जो परसेंटेज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं आता होगा तो कई बार तो आपको दुकानों पर भी चीजें नहीं समझ में आती होंगी। ठीक, ये आपको लिखा होता है कि 20% छूट, 80% छूट, तो कैसे समझ में आएगा भाई, जब तक आप परसेंटेज की बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, देन फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे नंबर हमें निकालना है, कह रहा है 15% जो है वो 15% ऑफ 40। सबसे पहले तो इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए कि 40 का 15% निकाल दीजिए। अब 40 का 15% निकाल दीजिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो 40 का जो 15% आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसको इस तरीके से निकालते हैं। इसको मैं इधर बता देता हूँ कि 40% दे रखा है, 40 दे रखा है, उसका 15% निकालना है, तो अपॉन में 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 से कट करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, और ये 3 टाइम्स में जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2 टाइम में, 2 3 का कितना आ गया 6, तो ये आ गया। तो 40% तो आ गया, 40 का 15% आ गया है 6। इज ग्रेटर देन, जो कि बड़ा है, कितना बड़ा है, 25% ऑफ अ नंबर बाई 2। किसी नंबर के 25% से 2 ज्यादा है, किसी नंबर के 25% से जो 2 ज्यादा है, यानी कि ये जो वैल्यू है कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अरे भाई ये वैल्यू 2 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 6 - 2 कर दीजिए, कितना आ गया 4। यानी कि ये जो 25% किस नंबर का है, यानी कि 25% जो होगा वो किसका होगा, 4 का 25% ही तो कह रहा है। 25% जो है वो 4 के इक्वल है भाई, नंबर वो कितना होगा, नंबर कह रहा है ना, यानी कि वो नंबर कितना हो जाएगा, वो नंबर 4 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर 2 ज्यादा था तो 2 माइनस कर दिया, 4 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर। अच्छा, कोई भी नंबर होता है वो 100% वैल्यू पे निकलता है। यहाँ पे तो 25 है, इसका 100% बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 100। जब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 4 का कितना हो गया? 16। तो 16 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।